हाय गाइस, हाउ आर यू। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर 3 का टॉपिक आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। आवेशों के निकाय मीन्स दो या दो से अधिक आवेश एक ही स्थान पर रखे होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, आवेशों का निकाय। माना हमने किसी बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है, किसके कारण, Q1 आवेश जो R1 दूरी पर है, Q2 आवेश जो R2 दूरी पर है, ऐसे Q3 आवेश R3, ऐसे डॉट 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 Qn आवेश Rn दूरी पर स्थित है। तो हम इन सभी आवेशों के कारण P बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत विभव उत्पन्न होगा, वो निकालना है हमें। सबसे पहले माना Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn आवेश बिंदु P से R1, R2, R3 डॉट डॉट Rn दूरी पर स्थित है। Q1, Q2, Q3, Qn कितनी दूरी पर स्थित है, R1, R2, R3, Rn दूरी पर स्थित है। अब उसके बाद हमें बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु P पर विद्युत विभव किसके इक्वल होगा, सभी आवेशों के कारण जो विभव होगा उन सभी विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। इसको कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत से किसी बिंदु P पर कुल विद्युत विभव का मान अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु पर विद्युत विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। विद्युत विभव का मान अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब ये ध्यान रखना है, जो विद्युत विभव है, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। इसका मतलब इसकी कोई दिशा नहीं होती है। इसको सदिश रूप में नहीं लिख सकते विद्युत विभव V को। V अदिश राशि है तो इसका मतलब Q अगर पॉजिटिव है तो V भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और Q अगर नेगेटिव है तो V भी नेगेटिव होगा। क्यों, V इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/R। हम एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव पढ़ चुके हैं। V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। Q अगर पॉजिटिव है तो V पॉजिटिव होगा, Q नेगेटिव है तो V नेगेटिव होगा। अब उसके बाद में हमने देखा बीजगणितीय योग, तो इसका मतलब जो आवेश पॉजिटिव है उसके लिए विभव पॉजिटिव लेना है, जो आवेश नेगेटिव है उसके लिए विभव नेगेटिव लेना। तो बीजगणितीय योग किसकी इक्वल होगा, V इक्वल टू V1 प्लस में V2 प्लस V3 प्लस में Vn। बीजगणितीय योग हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn। अब V1 की वैल्यू देखिए, V1 इक्वल टू 1/4πε0
V1 Q1 के कारण विद्युत विभव होगा, Q1 के कारण विद्युत विभव तो 1/4πε0 Q1 अपॉन में R1, Q1 अपॉन R1 प्लस में V2 1/4πε0 Q2 अपॉन R2, Q2 अपॉन R2 और प्लस में 1/4πε0 Q3 अपॉन R3 और प्लस में डॉट डॉट Vn के लिए ले तो प्लस 1/4πε0 Q3 अपॉन में R3 Rn Qn अपॉन में Rn n के लिए Vn के लिए हम देखें 1/4πε0 Qn अपॉन में Rn। सभी में से 1/4πε0 कॉमन आ रहा है, 1/4πε0 कॉमन, यहाँ पर बचा Q1 अपॉन में R1 प्लस में यहाँ पर Q2 अपॉन में R2 प्लस में Q3 अपॉन में R3 और डॉट डॉट Qn अपॉन में Rn। ये माना गया हमारे पास V इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 प्लस में Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस Qn अपॉन में Rn। अगर Q1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लेंगे इसके आगे, या नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही है, Q2 अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, नहीं तो नेगेटिव साइन लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको और थोड़ा फॉर्म में लिख सकते हैं, V इक्वल टू 1/4πε0, इसको समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, R इक्वल टू 1 से R इक्वल टू n तक, 1 से n तक जा रहा है R की वैल्यू, या फिर A की वैल्यू ले लें, और Q1 तो Q I की वैल्यू ले लेते हैं, I इक्वल टू 1 से I इक्वल टू n तक, तो QI अपॉन में RI। समेशन फॉर्म में लिख लिया हमने, समेशन I की वैल्यू 1 से n तक जाएगी, 1 से n तक जाएगी, और QI अपॉन में RI, Q1 अपॉन में R1 तो यानी मतलब QI अपॉन में RI, I इक्वल टू 1 से I इक्वल टू n तक। ये वैल्यू आ जाएगी विद्युत विभव की वैल्यू। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव क्या होता है? माना ए बी एक द्विध्रुव है, ए बी एक द्विध्रुव है जिसके आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू है। आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है। देखिए द्विध्रुव कैसा होगा, ये माइनस क्यू आवेश यहाँ पर, प्लस क्यू आवेश या बिंदु O पर, तो बड़ा बना लेते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू। सेंटर O, इसका केंद्र क्या होगा? O होगा। इसकी दूरी हमने मान ली, हमने इसकी दूरी कितनी है? 2a, 2a दूरी है इसकी। अब उसके बाद हम P बिंदु पर, किसी P बिंदु पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसको ज्वाइन कर दिया हमने। P बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। इसको पीछे बढ़ा दिया हमने, यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींच दिया। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींच दिया हमने 90 डिग्री। ए बी एक द्विध्रुव है और ये C पॉइंट ले लिया हमने, ये D पॉइंट, इसको R1 ले लिया हमने, इसको R2 डिस्टेंस ले लिया, R1 R2, इसको स्मॉल r। ये जो डिस्टेंस है A बचेगी, 2a है तो ये भी A बचेगी, A ये 2a। अब उसके बाद हमें
ये बिंदु O है। इस त्रिभुज को देखें और इस त्रिभुज को देखें, आमने सामने के कोण बराबर है, 90 डिग्री है। ए दोनों का कर्ण है, कर्ण किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो हमें ये दूरी ज्ञात करनी है, ये दूरी, इसमें ये दूरी ज्ञात करनी है, क्योंकि अगर ये R1 है, ये R1 है, अगर इस पूरी R में से इसको माइनस कर दे तो ये R1 के बराबर होगा, और इसमें इस R में अगर ये ऐड कर दे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? R2 के बराबर, R2 के बराबर हो जाएगा। सबसे पहले हम देखें माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर कितना विभव होगा और प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर कितना विभव होगा। तो सबसे पहले देखें, किसी बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो सबसे पहले प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा? V1 इक्वल टू 1/4πε0। 1 ले लिया हमने, R1 है तो V1, तो Q अपॉन में R1, Q अपॉन में Q प्लस Q है तो प्लस Q अपॉन में R1, समीकरण 1। ऐसे ही इस माइनस Q आवेश के कारण कितना होगा? माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, यहाँ पर V2 इक्वल टू 1/4πε0 माइनस Q अपॉन में R1 की जगह अब यहाँ पर हो जाएगा R2, ये डिस्टेंस है R2, माइनस आवेश है माइनस Q, और यहाँ पे प्लस Q था तो प्लस Q, डिस्टेंस दूरी कितनी थी? R1 थी तो R1, तो V1 हो गया। यहाँ पर माइनस Q है तो माइनस Q आवेश, और दूरी कितनी है? R2 तो R2, समीकरण 2। अब इसके बाद अध्यारोपण का सिद्धांत लगा दें। अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से कुल विद्युत विभव बिंदु P पर कुल विद्युत विभव बिंदु P पर कुल विद्युत विभव कितना होगा? V इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 दोनों को ऐड कर दें तो V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन में R1 माइनस में 1/4πε0 Q अपॉन में R2, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो V इक्वल टू दोनों में से क्या कॉमन आ गया? Q अपॉन में 4πε0 और 1/R1 माइनस 1/R2, Q अपॉन में 4πε0 कॉमन आ गया, 1/R1 माइनस 1/R2। विभव V की वैल्यू आ गई Q अपॉन 4πε0 1/R1 माइनस 1/R2। अब उसके बाद देखें हमें R1 की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, R1 और ये R2 की वैल्यू, R1 और R2 की वैल्यू किस फॉर्म में पुट करनी है? R, ये तो हमने मान ली कि R1 दूरी है, ये R2 दूरी है। बिंदु P की प्लस Q और माइनस Q से दूरियां हैं R1 R2, लेकिन जो हमें दी गई है दूरी वो हमेशा दी जाती है सेंटर से कितनी दूरी है, द्विध्रुव के केंद्र से कितनी दूरी पर बिंदु P है, ये दूरी हमें दी होती है R। तो R1 और ये R2 और R1 दोनों को किस में बदलना पड़ेगा? हमें R में बदलना पड़ेगा। तो R में बदलने के लिए हम देखें यहाँ पर R1 किसके बराबर है? PD के बराबर।
PD के लगभग बराबर होती है R1। अब उसके बाद में हमें क्या निकालना है, P से D। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, OP माइनस OD। तो OD का मान निकाल सकते हैं, कर्ण है हमारे पास, और थीटा कोण है, कर्ण और थीटा कोण है। तो हमें ये निकालना, OD निकालना है। OD कैसे निकालेंगे देखें। त्रिभुज OBD में क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो इसका मतलब कोस थीटा होगा, ये बेस है, आधार है, तो कोस थीटा इक्वल टू OD आधार अपॉन में कर्ण OB। OD का मान निकालना है, OB का मान हमें मालूम है A। OD इक्वल टू किसकी हो जाएगा, A कोस थीटा। OD इक्वल टू A कोस थीटा। ऐसे ही हम इसके लिए भी निकाल लेते हैं OC किसकी इक्वल होगा, त्रिभुज ACO में कोस थीटा इक्वल टू OC अपॉन में AO। और OC नहीं पता हमें, OC तो निकालना है, OC निकालना है हमें। और OC अपॉन में OA की जगह A पुट कर देंगे A। तो यहाँ से OC की वैल्यू भी आ गई A कोस थीटा। OC इक्वल टू A कोस थीटा, दोनों मान आ गए हमारे पास। अब हम देखें R1 किसके बराबर है, OP माइनस OD। R1 इक्वल टू OP माइनस OD। OP का मान कितना है, R माइनस OD की जगह A कोस थीटा। OP R है और OD हमने निकाला A कोस थीटा। तो R माइनस A कोस थीटा, R1 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही R2 की वैल्यू निकाले, तो R2 किसके बराबर होगा, ये OP प्लस में OC। तो R2 इक्वल टू OP प्लस में OC, और ये माना जाएगा OP प्लस में OC। OP की जगह R प्लस में OC की जगह A कोस थीटा। R2 इक्वल टू। अब ये समीकरण हमने अज्यूम कर ली थर्ड। समीकरण 3 में मान रखने पर समीकरण 3 में मान रख रहे हैं, इसे मान रखेंगे तो V इक्वल टू 1 अपॉन ये Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट। यहां से हम R1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, रख देते हैं R माइनस A कोस थीटा, माइनस में 1 अपॉन में R2 है, यहाँ पर R2 की वैल्यू यहां से रख देते हैं R प्लस A कोस थीटा। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कहो R1 की जगह R माइनस A कोस थीटा, माइनस R2 की जगह 1 अपॉन R प्लस A कोस थीटा, R प्लस A कोस थीटा। इसके बाद हम वैल्यू एलसीएम ले लेते हैं। इसके बाद इसका एलसीएम लें, V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लें R माइनस A कोस थीटा, R प्लस A कोस थीटा। तो एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, R प्लस A कोस थीटा। ये R प्लस A कोस थीटा इधर आ गया, और इसमें माइनस ये इधर आ जाएगा। R माइनस है तो प्लस
ए कोस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर माइनस है तो माइनस आर हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस ए कोस थीटा, आर प्लस ए कोस थीटा इधर आ गया, आर माइनस ए कोस थीटा इधर आएगा, लेकिन यहाँ पर आगे माइनस है, माइनस आर हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए कोस थीटा। यहाँ पर आर से आर कैंसिल, ए कोस थीटा प्लस ए कोस थीटा, ये मान आ गया हमारे पास v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए कोस थीटा 2 ए कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये मान आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये बिंदु P पर विद्युत विभव होगा। इस बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ये होगा V इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब इसमें कंडीशन लगाते हैं, अगर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा या फिर कहें a का जो मान है वो बहुत ही कम है r की तुलना में, a इज लेस देन r, यदि a इज लेस देन r हो तो यानी मतलब जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव बहुत छोटा है लेकिन जो दूरी है बहुत ज्यादा है, दूरी ज्यादा है लेकिन दोनों द्विध्रुव के बीच की दूरी बहुत कम है। मान लीजिए यहाँ पर बिंदु P है और ये द्विध्रुव इस साइज का है और भी छोटा हो, तो A जो A का मान है वो R से बहुत ही छोटा होगा। इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस A को a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को नगण्य मानकर छोड़ देते हैं, नगण्य मानकर छोड़ देंगे तो v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2a कोस थीटा अपॉन में r स्क्वायर, इसको नगण्य मानकर छोड़ दिया r स्क्वायर, ये माना गया। q इंटू में 2a हमने पढ़ा था द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू Q इंटू में 2a, Q इंटू में 2a, एक आवेश का परिमाण गुणा में द्विध्रुव की लंबाई या फिर कहें द्विध्रुव की दूरी कितनी है 2a। तो V इक्वल टू यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण का मान रख देंगे Q 2a, तो P कोस थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, P कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो V इक्वल टू हम देखें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यो का है P कोस थीटा अपॉन में r स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कोस थीटा आ रहा है और दूसरा सदिश क्या हो सकता है r सदिश, और पहला सदिश क्या है P सदिश, P सदिश यानी द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश है और r भी एक सदिश है और साथ ही साथ कोस थीटा भी है, तो इसका मतलब v इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोस थीटा है तो P सदिश डॉट, अब यहाँ पर r कैप आएगा अपॉन में r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ P कोस थीटा है तो एकांक सदिश आएगा r कैप, क्योंकि यहाँ पर r लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब P सदिश डॉट r कैप, डॉट का मतलब कोस थीटा होगा और P सदिश का परिमाण P होगा और r कैप का परिमाण 1 होगा, तो P कोस थीटा बन जाएगा इससे। और सदिश फॉर्म में लिखना चाहें तो r कैप को, ये भी सदिश फॉर्म है, और r सदिश में बदलना चाहें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P सदिश डॉट में r सदिश अपॉन में एक और r आएगा, r कैप हमने पढ़ा है, r कैप इक्वल टू r सदिश अपॉन में r का परिमाण, r सदिश अपॉन में r का परिमाण, r सदिश अपॉन r का परिमाण, एक r का परिमाण नीचे रहेगा, 2 ये पहले से ही है तो r की पावर 3, ये भी सदिश रूप में है।
सदिश रूप में, सदिश रूप में v इक्वल टू 1/4πε0 p सदिश डॉट आर्क है। 1 ये v इक्वल टू 1/4πε0 p सदिश आर्क है, किसी का हमने r सदिश अपॉन में r, तो r सदिश अपॉन में r स्क्वायर था तो r क्यूब हो गया। ये माना गया हमारे पास। इसमें विशेष स्थितियां दो और हैं। विशेष स्थितियां, पहली विशेष स्थिति है यदि बिंदु P अक्ष पर हो तो, बिंदु P अक्ष पर हो तो, अक्ष पर है तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। देखिए ये जो हमने बनाया था, ऐसे डायग्राम बनाया था, ये एंगल थीटा है। अगर अक्ष पर होगा, अक्ष पर कोई बिंदु है, यहाँ पर है कोई बिंदु, तो ये थीटा 0 हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो एंगल अगर अक्ष पर बिंदु P है तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0। तो हमने जो v का फॉर्मूला पढ़ा था, v इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन में ये p cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर, p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर हम थीटा की जगह 0 डिग्री रख देंगे, तो v इक्वल टू v अक्ष इक्वल टू 1/4πε0 p cos 0 की वैल्यू हमें मालूम है, cos 0 इक्वल टू 1, तो p अपॉन में r स्क्वायर, p अपॉन में r स्क्वायर आ जाएगा इसका मान। दूसरी कंडीशन ले, यदि बिंदु P निरक्ष पर स्थित हो, निरक्ष पर स्थित हो, निरक्ष पर स्थित होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये माइनस क्यू प्लस क्यू बनाया है हमने, तो इसके परपेंडिकुलर ये अक्षीय रेखा है, इस तरफ बढ़ा रहे हैं, ये पूरी जो अक्षीय रेखा होगी, और इस अक्षीय रेखा के लंबवत 90 डिग्री पर ये निरक्षीय रेखा होगी, जो मूल बिंदु ये केंद्र से गुजरती है, केंद्र O से गुजरेगी और अक्षीय रेखा के लंबवत, इस पर कहीं कोई P बिंदु स्थित है, यहाँ पर कोई P बिंदु स्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि जो थीटा का मान है वो कितना हो गया, 90 डिग्री। थीटा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा का मान 90 डिग्री है, तो v इक्वल टू v अक्ष, ये सॉरी v निरक्ष इक्वल टू 1/4πε0 p cos 90 डिग्री अपॉन में r स्क्वायर, cos 90 की वैल्यू 0, तो v निरक्ष इक्वल टू 0। ये ध्यान रखें, निरक्ष पर विद्युत विभव 0 होता है।